नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में वोटर लिस्ट से वोटर्स के नाम कटवाने के मुद्दे पर जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ओर से ये दावा किया गया कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम कटवाने के लिए वोटर लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार एप्लीकेशन लगाई है। उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि दिल्ली में वोटर्स के नाम कटवाने की जो साजिश बीजेपी रच रही है, उसमें बीजेपी अब संजय सिंह की पत्नी का वोट कटवाने का भी प्रयत्न कर रही है। इस बीच संजय सिंह के इस दावे पर और इस आरोप पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया, लेकिन इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता और नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित का बयान भी आया है। तो संदीप दीक्षित का बयान सुनिए और उसके बाद आपको संजय सिंह का वो बयान सुनाएंगे जिसमें उन्होंने उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट कटवाने की साजिश का आरोप बीजेपी पर लगाया। कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये बात उठी है, अनीता सिंह का वोट डिलीट। अब साहब वो तो मैं बार बार कहता हूँ, ये तो पॉलिटिकल पार्टियों को खुद काम करना चाहिए। आप अपने वोटर लिस्ट देखिए, अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसको बचाइए और अगर दिक्कत है तो आप इलेक्शन कमीशन जाइए। लेकिन ये जो बात है, जो इन्होंने बात उठाई है, इसका इस चुनाव से क्या लेना देना है? मेरा ये है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, आपने 10 साल तथाकथित रूप से कुछ दिल्ली में काम किया है, उसके आप सबूत लेकर जाइए। आपने दिल्ली किस तरीके से बदली या बर्बाद की, उसके सबूत लेकर जाइए। सवाल तो आज उन चीजों पे उठ रहे हैं ना, एक आपकी वाइफ का वोट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, उससे चुनाव में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय लाखों वोट आज आपके खिलाफ पड़ रहा है। हमारी पत्नी अनीता सिंह जी जौनपुर की रहने वाली हैं, ये भी पूर्वांचल से हैं। मैंने पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, यूपी बिहार के लोगों का मुद्दा उठाया, तो अब इस बात पे लग गया कि इनको ही सबक सिखाओ, इनकी पत्नी का ही वोट कटवा दो, तब इनको अकल आएगी। ऐसे मत करो बीजेपी वालों, नड्डा साहब ऐसे तो मत कीजिए। इस तरह से तो दिल्ली के अंदर चुनावी घोटाला मत करो भाजपाइयों, इस तरीके से तो चुनाव मत कराओ तुम। सबके वोट कटवा कटवा के चुनाव जीतना चाहते हो। जब अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में एक सांसद की पत्नी का, जो पूर्वांचल की रहने वाली है, उनका वोट आप कटवा रहे हो, तो अब यह बात पूरे दिल्ली के लिए स्पष्ट हो चुकी। मेरा दावा, मेरा कथन, मेरा मुद्दा 100% सही था कि पूर्वांचल के, यूपी के, बिहार के लोगों के वोट भारतीय जनता पार्टी कटवा रही है। आप मेरी पत्नी का ही वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दे आए। तो एक तरफ जहां संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 10 साल से चल रही है, आम आदमी पार्टी को उन मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, सबूत रखने चाहिए जिनके बारे में आम आदमी पार्टी अपनी पीठ थपथपाती है और अपने काम को लेकर जनता के बीच उनको जाना चाहिए और सबूत देने चाहिए कि उन्होंने दिल्ली के लिए क्या काम किए हैं। और जहां तक बात है संजय सिंह की पत्नी के वोट को लेकर, तो उन्होंने कहा कि जो लाखों वोट हैं उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है, जो दिल्ली की जनता के लाखों वोट हैं उनकी बारे में सोचने की जरूरत। ये मुद्दा जो आपकी ओर से उठाया जा रहा है, इसको लेकर संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए। इधर संजय सिंह ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बड़ा खेल खेल रही है, वोटर लिस्ट से लगातार जो दिल्ली की जनता के वोट हैं उन्हें कटवाने की कोशिश उनकी ओर से की जा रही है। लगातार दिल्ली में वोटर लिस्ट के मामले पर जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल खुद कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मुद्दा उठा चुके हैं। आम आदमी पूरी तरीके से इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। उधर बीजेपी की ओर से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ने अपनी पत्नी अनीता सिंह का नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें बिठाकर ये कहा कि उनकी पत्नी के वोट कटवाने के लिए 2 बार आवेदन दिए गए हैं और पूर्वांचली वोटर्स के खिलाफ बीजेपी जो षड्यंत्र रच रही है उसे दिल्ली की जनता देख रही है। इस पूरे विवाद पर आप लोगों की क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली तक।